राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर महीने की 7 तारीख की रात को हम एक ऐसे अद्भुत खगोलीय दृश्य के गवाह बनने जा रहे हैं जिसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वह ग्रहण भारत सहित दुनिया के तमाम बड़े हिस्सों में दिखाई देगा और लगभग 85% जनसंख्या इस दृश्य का आनंद ले सकेगी। विज्ञान में जिस चंद्र ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना माना जाता है, उसे ज्योतिष के आईने में किस तरह देखा जाता है, आइए जानते हैं। इस साल यह ग्रहण कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, विस्तार से जानते हैं। चंद्र ग्रहण के लिए क्या कहता है विज्ञान? विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, बल्कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से गुजरते हुए लाल तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, उससे लाल या नारंगी रंग से चित्रित कर देती हैं। इस घटना को रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। कब लगेगा चंद्र ग्रहण? पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात को 9:57 पर आरंभ होगा और लगभग 3.5 घंटे तक लगेगा। चंद्र ग्रहण का चरम लगभग मध्य रात के समय लगेगा और यह ग्रहण पूर्वाह 1:26 तक समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का यह खगोलीय घटना एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका में भी पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा, जबकि अमेरिका में केवल लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ही देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण के लिए क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिसमें राहु चंद्रमा के निकट युति में रहेगा और सूर्य केतु कन्या राशि में होंगे। यह स्थिति ग्रहों का अशुभ योग बनाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, तूफान, बादल फटना आदि के संकेत भी हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण का वैश्विक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप की आशंका बढ़ सकती है। इसके साथ ही वैश्विक राजनीति में भी हलचल देखने को मिल सकती है, जैसे भारत के साथ अमेरिका व्यापार दबाव या मध्य पूर्व में इजराइल के संभावित आक्रामक रवैये के चलते तनावों में इजाफा हो सकता है। कब लगेगा सूतक? सनातन परंपरा के अनुसार लगभग 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है। इस साल लगने जा रहे चंद्र ग्रहण वाले दिन दोपहर 12:57 से यह सूतक लग जाएगा। ध्यान रहे कि सूतक की समाप्ति ग्रहण के साथ ही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण की अवधि में पूजा, भोजन, खाने पीने, धार्य उपकरण जैसे चाकू, कैंची, मूर्तियों का स्पर्श आदि सब वर्जित होता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने और धारदार औजारों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए नियम। हिंदू मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें नुकीले उपकरण, खाना पकाने जैसे कार्य करने से भी बचना चाहिए। इस समय आप कुछ खा भी नहीं सकते हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान भूल कर भी तुलसी का स्पर्श भी आपको नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या नहीं करना चाहिए? पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य न करें। सूतक काल में भोजन पकाना या खाना भी नहीं चाहिए। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, खासकर यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो वो भी नहीं करनी चाहिए। कोई नया व्यवसाय, परियोजना या निवेश शुरू नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सुई, चाकू या किसी भी तरह की नुकीली वस्तुओं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सूतक में क्या क्या करना चाहिए?
भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या माँ मृत्युंजय जप का जाप कर सकते हैं। बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद गरीबों को दान जरूर देना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के दौरान बरतें ये कुछ सावधानियाँ। ग्रहण का सूतक काल जब से शुरू हो जाए तो आपको गलती से भी पूजा स्थल की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल में ग्रहण खत्म होने तक पूजा स्थल को ढककर रखना चाहिए। इसके लिए आप लाल या फिर पीला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान भोजन पकाने से भी आपको बचना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गलती से भी आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। नाखून और बाल कटवाना भी इस दौरान सही नहीं माना जाता। ग्रहण काल के दौरान कैंची, चाकू, सुई, धागे का इस्तेमाल करने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।